राव साहब की हुई बिल्कुल सही समय पर धमाकेदार एंट्री। राव साहब ने दिखाई रजत को अपनी और सभी की असली हैसियत। सभी ने बचाया रजत को राव साहब के गुस्से से। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि फोन में आशिका के बॉयफ्रेंड को धमकी देने के बाद रजत वापस लिफ्ट में अपने घर जाने के लिए घुसता है, लेकिन उसी समय उस लिफ्ट में एक बार फिर से सभी आ जाती है और एक बार फिर से हमेशा की तरह सभी रजत को सही के बारे में कुछ न कुछ समझाने की कोशिश करती है। लेकिन रजत इस बार सभी को बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगता है, जिससे कि सभी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर रजत के गुस्से के पीछे की वजह क्या है। और फिर तभी अचानक से लिफ्ट हिलने की वजह से सभी रजत के ऊपर गिर जाती है और ठीक उसी मोमेंट पर वो लिफ्ट भी खुल जाता है और सभी और रजत को उस पोजीशन में रजत की माँ देख लेती है, जिससे कि रजत की माँ सभी को वार्निंग दे देती है कि वो रजत से दूर रहे। और साथ ही साथ रजत भी लगे हाथों सभी को लालची कहने लगता है। और फिर उसी समय पर वहां पर ईशा भी पहुंच जाती है, जो कि रजत को देखते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इतना ही नहीं, वहां पर हरिणी ताई और उसकी सास भी पहुंच जाती है। और फिर उसके बाद ईशा हरिणी ताई और उसकी सास के सामने रजत का हाथ पकड़कर उसका इंट्रोडक्शन सभी के बॉयफ्रेंड के तौर पर करवाती है और कहते हैं कि ये देख लो, यही है रजत जिसे सभी शादी करने वाली है। और फिर ईशा के इतना कहते ही रजत और रजत की माँ दोनों पूरे तरीके से चौंक जाते हैं और साथ ही साथ गुस्सा भी हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सभी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ईशा ये क्या कर रही है। और फिर इसके बाद तुरंत रजत की माँ ईशा को खरी खोटी सुनाना चालू करती है कि उसी समय ही हरिणी ताई की सास भी आग में घी डालने का काम करती है और वो ऐसी ऐसी बातें करती है जिससे कि रजत की माँ का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाए। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। रजत की माँ और रजत दोनों मिलकर सभी को और ईशा को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि माँ बेटी दोनों बहुत ज्यादा लालची है। एक तरफ माँ नकली रिपोर्टर बनकर मेरे बारे में मेरे ऑफिस में जाकर इंक्वायरी करती है और मेरे पैकेज के बारे में भी पूछती है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटी बार बार मेरी बच्ची का फायदा उठाकर मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश करती है। और इस तरीके से रजत की माँ और रजत दोनों ही सभी और ईशा को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाते हैं, जिससे कि ईशा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सभी को भी ईशा की करतूत के बारे में नहीं पता होता, इसलिए वो सीधे रजत को मुंहतोड़ जवाब देने लगती है और कहने लगती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आई के बारे में इस तरीके की गलत बातें करने की। अब मुझे समझ में आया कि आपकी बीवी आपको क्यों छोड़कर चली गई। जिस इंसान की सोच इतनी गिरी हुई होगी, भला उसकी बीवी उसके साथ क्यों रहना चाहेगी। और इस तरीके से सभी भी रजत को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है, लेकिन असल में गलती तो यहाँ पर ईशा की होती है। इसी वजह से जब रजत सभी को ईशा की करतूत के बारे में पूरी बात बताता है तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर उसके बाद सभी रजत की बात सुनकर जब ईशा से इस बारे में पूछती है तो ईशा अपनी गलती को स्वीकार कर लेती है और कहती है कि मैंने सोचा था कि रजत तेरा बॉयफ्रेंड है, तू और रजत एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इस वजह से ही मैंने ये सब किया था। ये सारी सिचुएशन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट हुई है। और ऐसा कहकर ईशा सबके सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है। और फिर ईशा के कन्फेस करने के बाद सभी के पास रजत की एक भी बातों का जवाब नहीं होता और वो बस सर झुकाए रजत का और उसकी माँ की खरी खोटी सुनने लगती है, पर उनसे कुछ भी नहीं कह पाती। और इस चीज को देखकर जहाँ हरिणी ताई को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। और फिर इस तरीके से सभी और ईशा को ढेर सारी खरी खोटी सुनाने के बाद रजत अपने घर के अंदर चला जाता है। और फिर रजत की माँ भी ईशा और सभी को वार्निंग दे देती है
कि आज के बाद से अगर वो दोनों रजत के आसपास भी मंडराए तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर उसके कुछ दिन बाद जब राव साहब को इसकी खबर मिलती है कि सभी का कोई पड़ोसी है जो कि उससे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उससे बदतमीजी से बात कर रहा है, तो उससे राव साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और फिर राव साहब सभी से मिलने के लिए आते हैं, जहां पर जब वो रजत को देखते हैं तब वो रजत के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि सभी तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी है? तुम्हें नहीं पता कि सभी किस खानदान से नाता रखती है? सभी मेरी बेटी लगती है। और तुम्हें नहीं पता कि हमारा खानदान कितने पैसे वाला है। तुमको तो 4 दिन ही हुए हैं अमीरी देखे हुए, पर हमारा खानदान पैदाइशी रईस है। तो आज के बाद से सभी को कुछ भी कहने से पहले तुम 4 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस तरीके से राव साहब सभी के सामने रजत को बहुत ही खरीखोटी सुनाते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आप आगे चलकर रजत और सभी में दुश्मनी बढ़ेगी या फिर दोस्ती? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट पे जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।